हैं? मतलब कितना लोग और इनकी बैंड बजाएंगे। का हो रहा है भाई। हमार झूठ की दीवानी का एक सजेशन दिया है एक सब्सक्राइबर ने, है ना। तो उन्होंने लिखा है कि भाई इस बार अपनी भाभी से तुम कुछ सीख के जाना, मतलब तमीज़ सीख के जाना। उनकी वर्डिंग ये है, इस बार दुपट्टा से थोड़ी तमीज़ सीख के जाना। फिर का जी टरू वाले नाचने आएंगे हैं? अच्छे खासे भले परिवार में फूट डलवा रही हो, फलाना धमाका करवा रही हो। अरे टरू वालों, अच्छा खासा परिवार में फूट पहले पड़ चुकी है और इनकी जो हरकतें हैं वो फूट डलवाने वाली हैं। आपको क्या लगता है कि मनमा राम बगल में छुरा नहीं चल रहा है इस समय? वह है चल रहा है। वो तो इस समय इसलिए रुकी पड़ी हैं, अगर अभी तक यहाँ पर रुकी हैं तो काहे रुकी हैं? व्यूज, इतना इतना घटिया थंबनेल लगावे के बाद, ऐसी वैसी बातें करे के बाद, ऐसा ऐसा टाइटल लिखे के बाद 20 बड़ी मुश्किल से आते थे, 15 16 17 18 तक रह जाते थे। यहाँ पर भाई 1 लाख के ऊपर गया है। जिस दिन जिज्जी ने पहला वाला वीडियो, मम्मी जी की रिटायरमेंट पार्टी का पहला वीडियो खुद डाला, तो भैया 1 लाख के ऊपर गया है। तो इस समय हमारी जिज्जी के लगा है डॉलर का चस्का, चस्का चस्का। तो ई वजह से हमार झूठ की दीवानी अभी यहीं रुक गई हैं। हमार जिज्जा फल फूल खा रहे हैं। बाकी भाई काम धाम करे वाली, रोटी पकाए वाली भाई एक भाभी लाइन ही आए हैं। अब हम यूँ नहीं कहते कि काम करना गलत है, भाभी से काम करवा रहे हैं गलत है, लेकिन अकेलेती वही करे वो चीज़ गलत है। इस सब बात करें अगर छुटकरनी की, तो अपनी ससुराल में हेल्पर 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 कितना चिल्लाए रही थी, जबकि पति भी था, सास भी थी, दोनों तीनों मिलके काम करते थे। और यहाँ तो ज़्यादातर भाई वही काम करते नज़र आती है। एक दिन इन्होंने वह अपना राष्ट्रीय भोजन कढ़ी बनाया था, उसके बारे में 2-2 3-3 वीडियो में दिखाया गया, बतियाया गया। उसके बाद भाई ये सिर्फ बातें करती नज़र आती हैं। तो ये जो वीडियो है ये पुराना है। हमार जिज्जी छुटकन्नी ने 2 दिन पहले दिखाई दिया है कि भाई हम नैना जी का जोत जला चुके हैं, हम यहाँ से कुछ ला चुके हैं। वो सारी चीज़ें नैना देवी जब गए थे उस टाइम का है। तो हमार जिज्जी सुबह सुबह उठ जाती है, लेकिन नहाने में इतनी ज़्यादा सोचती कैसो करके बच जाएं, कैसो करके बच जाएं। सबसे पहले कौन नहाता है भाई? मम्मी जी की इकलौती बहुरिया। मम्मी जी, इस बारे में तो तुम खुश है होगी हैं। वैसे मम्मी जी ने पहले न कह दिया था, वीडियो याद है आपको? याद दिलाते हैं। कुछ दिन पहले एक वीडियो चल रहा था नहाने के बारे में, तो मम्मी जी ने जानबूझ के, भाई झूठ की दीवानी ने उस छेड़ा था ताकि मम्मी जी अपने विचार स्पष्ट कर दें। तो मम्मी जी ने कहा था कि भाई ऐसे वैसे दिन हो तो चल जाएगा, लेकिन ऐसा कहा है, नहाओ धो अच्छे से रहो, ऐसे कैसे नहीं नहाना है? हाँ, तबीयत ख़राब है तो दूसर की चीज़ है, लेकिन नहाना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। तो झूठ की दीवानी ने ऐसे चीज़ें बुलवाए बुलवाए मम्मी जी से पहले मापदंड बनाए दिए। हालांकि अपना 3-3 4-4 दिन नहीं नहाती हैं। पिछली बार गर्मी में ही थी तो ऐसे बैठ बैठ के मैल छुटा छुटा दिखा रही थी, याद है आपको? छी छी, कितना गंदापन करती हैं यार, इतना गंदा हो रहा कौन होता है? तो जी, बहुरिया ने नहा लिया। उसके बाद एक कढ़ाव चढ़ावा गवा, मतलब ऐसा कढ़ैया का हमें काजम यहाँ गाँवन में आवत है कि भाई माँ भर भर के सब्जियाँ बना लो, फिर पूरा इधर बगल अगल जितना लोग हैं सब खा लिए। तो वही कढ़ाव चलावा गवा। फिर मम्मी मासी बड़ी मुश्किलात के बाद भाई जिज्जी ब्रश करते करते वीडियो बनाते घूम रही थी। हमको तो इतना गुस्सा लग रहा था कि मतलब डेली ब्लॉगिंग में अब यह देखना पड़ेगा इनका ब्रश करते करते। अरे भगवान, कहीं कल को भैया संडास खाने में भी कैमरा न लगा दे कि हाँ हमारा डेली रूटीन है। हो सकता है आने वाले टाइम में यो भी देखने को तुम सबको मिल सकता है कि ये हमारे झूठ की दीवानी व्यूज़ के लिए कुछ भी कर सकती हैं। भाई का ही बतावें। तो ये जो सब चल रहा था, इसी बीच में हमारे जिज्जी इधर उधर सब लोग नहाए न लेकिन हमें तो लग रहा आखिरी में गई होगी, तनिक वनिक मुँह धोई होगी, तनिक लोशन वोशन लगाई होगी, बाहर चली आई होगी कि हाँ हमारा हो गया नहाना धोना। देख झूठ की दीवानी, ऊपर वाला देख रहा है, जिससे तो बिल्कुल भी नहीं डरती। ऊपर वाले के सामने तुमने कितने झूठ बोले हैं, बताने का कौनो ज़रूरत है? ऊपर से मम्मी जी से बोल रही कि मम्मी जी आपकी बहुरिया ने सबसे पहले नहाए न हो लिया है, तो क्या करती? बहुरिया ना नहाती हैं, वहाँ तुम्हारे जैसी मलच्छी बन के इधर उधर घुमा करती। बहुरिया तो इतना सकुचाती है सबको उठाने में। आज पता चलेगा वीडियो में कि झूठ की दीवानी के वीडियो में बोल रही थी कि हमने सोचा कि छुटकन्नी जिज्जी को उठाएं कि ना उठाएं। तो ये सब नीचवे सोई थी, ऊपर सोने का बन रहा था, लेकिन सोचा होगा नीचे चलो, का पता का टीम टीमड़ा बन रहा है, इसमें रिश्तेदार भी हैं और कहीं वैसे भी बॉन्ड बन रहा है दिल्ली वाली भाभी के साथ दुल्हनिया का, इसलिए नीचन चलो हैं जानबूझ के। अदरवाइज ये चाय की दीवानी और इंडिपेंडेंट नारी ऊपर है सब सोए वाली थी। तो इस समय मेहमान थे और इनको पता है
कि इनकी जो पुरानी पुरानी सब षड्यंत्र वाली बातें कहीं बताए न दिए, है ना, दुल्हन के कान में। तो फिर भाई चीज़ें ये सब थी, इस वजह से सब नीचे लेटी थी। उसके बाद भैया सब लोग गाड़ी में भरे, और हाँ, बीच बीच में बोला जा रहा था दुपट्टा से कि गाना गाओ गाना गाओ। पीछे से एक आवाज़ है, अरे सास के बगल में बैठा है तो का वो बोलेगी। हमें लग रहा था वो नोना जिज्जा की आवाज़ थी। आपको का लगा वो आवाज़ किसकी थी, ज़रूर बताना। हमें इतना अंदेशा लग रहा है कि जहाँ तक वो 99% नोना जिज्जा हैं। तो नोना जिज्जा, आपकी जो बीवी है झूठ की दीवानी, वो तो सास के बगल में बैठ के बहुत ज़्यादा बातें बनाती है। ऐसी ऐसी बातें बनाती है जिनका ना कोनो सैर होता है ना कोनो पैर होता है, बस बड़ी बड़ी बातें बोलती जाती है। और तुम्हारी मम्मी हाँ हाँ मिलाती रहती हैं झूठ में, है। तो भाई वो सास से अपनी फ्रेंडशिप कर रही है आजकल। आए उसका फ्रेंडशिप देखो कब तक हो जावे। जब उसका फ्रेंडशिप हो जाएगा तो भाई वो भी कहेगी मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड। वैसे बॉन्ड तो दिख रहा था उस दिन जब डांस हो रहा था। हमको तो बस एक एपिसोड का इंतज़ार है। मम्मी जी से भाई एक बग्गा इंटरव्यू लेना चाहिए। बग्गा वैसे भी समय समय पर मम्मी जी के विचार पूछा करता था जब उसके पास भैया दुपट्टा नहीं थी, कंटेंट की कमी था, अभाव था, समझ सकते हैं। तो उसके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो छुटकन्नी और छुटकन्नी कन्नी काट जाती थी। तो मम्मी जी के साथ अक्सर वो वीडियो बनाता था। तो अब क्या कर सकता है भाई, जब था नहीं तो वही बना। मम्मी कुछ भी उल्टी पुल्टी चीज़ें बोल देती थी, कुछ भी ऐसी वैसी बातें कर देती थी, तो लोग भाई आ जाते थे देखने। तो बग्गा यहाँ पर जनता की डिमांड है कि मम्मी जी का एक इंटरव्यू अरेंज कराया जाए, जिसमें से मम्मी जी से सवाल पूछा जाए कि जो मम्मी जी की पार्टी में बहुरिया ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो अपने मजबूत कंधों पे ये सब जिम्मेदारी संभाला है, उसके बारे में मम्मी जी के क्या विचार है। देखिए हम सुनने को बहुत ज़्यादा बेकरार है, मम्मी जी से मुँह से सुनना है कि उनकी जो दुई काम चोर बिटौनी है कौनो काम की नहीं रही, बस उठाए उठाए मुँह इधर उधर घुमा करीने। तो भाई ओके लिए तो हम यही कहना चाहेंगे कि बग्गा एक बार मम्मी जी के मुंह में माइक लगाओ। ठीक है तुम्हारे पास इस समय बहुत कंटेंट है, पर इस समय ना जनता जनार्दन इस बारे में विचार जानना चाहती है, सासू अम्मा के विचार। एक सास और एक ननंद का बॉन्ड तो हमने देखा ही नहीं अभी। ननंद तो काम चोरे दिखा रही हैं, सास भाई अभी कुछ बोल ही नहीं रही है। तो इस बारे में हम विचार देखना चाहते हैं। आप देखना चाहते हैं, बताइए। देखना चाहते होंगे ना। हाँ हमें पता है। अगर आप देखना चाहते तो कमेंट करके बताइए कि मम्मी से विचार सुनना चाहते हो। मम्मी जी एक्टिंग वाले नहीं, रियल वाले विचार व्यक्त कीजिएगा। भले कौन के जले तो जले है, पोजीशन ना ही घटे दुपट्टा की, बड़ी मुश्किल से उसने पोजीशन बनाई है और अभी तो सबके दिल दिमाग में हर जगह छाई है। तो इस बार मम्मी जी के लिए दो शब्द बोल देना। बता रहे हैं तुमसे, इतने दिन से कह रहे हैं, लग रहा कान पे जू नहीं रेग रहा है। ऐसा वैसा ना ही चलेगा। दुपट्टा की जो इस घर में अहमियत है उसको बताना पड़ेगा। इसके अलावा भाई तमाम लोग कहें जब इतना बड़ा बस गया था तो मम्मी जी की बेस्ट फ्रेंड साथ में काहे नहीं गई। और मम्मी जी की मुंह बोली बहन, भाई साहब पिछला वाला जो कार्यक्रम था, ये भाई दुपट्टा और मलिच्छा का बग्गा का शादी जो था, तो मलिच्छे के शादी में वो ताई जी जो मम्मी जी की मुंह बोली बहन, उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, बार बार काम कराती थी। तो एक डायलॉग भी बोला गया था कि अब रिश्ते तो ऐसे होते हैं, मुंह बोले रिश्ते भी जब फर्ज निभाते हैं तो यूँ है फलान है ढमाक है। वो मुंह बोला रिश्ता वो वाली जो है ताई जी काहे नज़र नहीं आई। वहाँ से कई बार बग्गा गया है, गेहूँ वहूँ भी लेके आवा है, तो वो दिखाई नहीं दी। ऊपर से भाई बड़कन्नी जिज्जी की सास बगल में रहती, उनको नैना देवी काहे नहीं ले जावा गवा, बस थी ना। अब बस में तो कोई बेबस हो नहीं सकता, ढेर सारे लोग भर सकते थे, तो भाई उनको नहीं ले जाया गया। बहुत सारे सवाल हैं जनता जनार्दन के मन में कुल बुलाए रहे हैं। इस बारे में थोड़ा विचार व्यक्त करना आवश्यक है, परम आवश्यक। तो भाई अब बता दीजिएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि झूठ की दीवानी ने नहाया होगा या सिर्फ मुंह ही धोया होगा। कहा कि इतिहास गवा रहा है झूठ की दीवानी ने ऐसे ऐसे झूठ बोले हैं। पता नहीं काहे हमारे मन में शक आ रहा है कि झूठ की दीवानी ने नहीं मुँह धोया होगा, बस ब्रश किया होगा ऐसे ऐसे करके बस चली गई होंगी। कहा कि इनका पानी से थोड़ा दुश्मनी है, गर्मियन में भी जब मैल छुड़ा देती हैं तो इतना ठंड में आपको क्या लगता नहाई होंगी, बताइए। अरे थोड़ा सा बताइए। हमारा मन करता है कि नहीं नहाई होंगी, हमें यही लग रहा है कि भाई हमारे झूठ की दीवानी ने बिल्कुल नहीं नहाया होगा। चलिए जी अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। और अगल बगल हमने बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी, उसके बारे में भी करेंगे वार्तालाप। भाई कुछ चीज़ें हैं जो चल रही हैं साइड बाय साइड, तो उसमें कुछ चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। जैसे क्लियर हो जाती हैं फिर हम आपको बताते हैं। इसके अलावा नोना जिज्जा भाई चले जाओ, तुम्हारी छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं, काहे बढ़ा रहे हो अभी उसके मामले में, समझ रहे हैं इस समय नयका नयका कंटेंट आए
और वो आवाज़ किसकी थी जिसने बोला था कि बगल में सास के बिठाया तो का ही बोलेगी। इस बारे में आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अलावा जो दिल्ली वाली भाभी का चैनल है उस पर एक नया वीडियो और आ चुका। अगर आपको ओरिजिनल ब्लॉगिंग देखनी है बिना कोनो स्क्रिप्ट के तो वहाँ पर एक बच्ची है, उसका नाम है परी परी परी। वो ब्लॉगिंग कर रही है और इधर उधर जा के दिखा रही है चीज़ें, बरसात वरसात, बिना कोनो स्क्रिप्ट के। छुटकनी कमरम भी चली गई। छुटकनी चाह पी रही थी, वहाँ साहिल में बैठे थे, उतने उनकी मम्मी आ गई। बाहर बारिश हो रही, जाके दिखाइए ना, हमारे मुँह से कैमरा हटाइए ना। ये वही छुटकनी है जो कुछ साल पहले इन्हीं भाभी के साथ गुड मॉर्निंग गुड नाइट करती नज़र आती थी। हम दूध पीने जा रहे हैं, हम योग करने जा रहे हैं, हम मैगी खाने जा रहे हैं। आजकल उन्हीं भाभी को इग्नोर मार रही हैं छुटकनी। वक्त वक्त की बात है, खैर क्या बोल सकते हैं। छुटकनी के जज्बात हम बहुत अच्छे से समझते हैं, आप लोग भी तो समझते हैं कि नहीं समझते हैं? बहुत अच्छे से। तो परी ने बहुत कुछ दिखाया है, जाके देखिए। उमा कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं है, उमा कोई एडिटर नहीं है। जो भी क्लिप थे वो लगा दिए गए। हाँ, गलती से हो सकता है कि भाई कुछ हटवा दिए गए हों, कि सोच समझ के लगाना। हमारे घर के क्लिप में प्रीवियस वाला याद है, वो चंबे वाली सिस्टर, भाई पहले ने वीडियो लगाए दिन था तो इस बार बुलाईवा ही नहीं कवा गवा। काहे भाई चंबे वाली सिस्टर काहे नहीं आई भाई? इनकी जो तैयारी वाली शादी वादी के वीडियो भाई उन्होंने लगाए थे ना, उसके बाद भाई इनकी क्लिप कभी लगभग नहीं करी और उनका जिक्र तक नहीं हुआ। चंबे वाली सिस्टर का एक झोला तक रखे बैठी है झूठ की दीवानी, वो झोला अभी तक नहीं गो, फाड़ फूड़ के पेंदा लग गवा। तो भाई आप सबको क्या लगता है कि चंबे वाली सिस्टर को काहे नहीं बुलावा गवा? का वो वीडियो वजह रहा है? कहा कि ये सब तो वीडियो डाल नहीं रहे थे, सबसे पहले उन्हें इनका वीडियो आएगा। फिर कहा जी खटाखट तमाम लोग घर दे आके पहुँच गए। टरू वाले तो पलके झुकाए बैठे थे। हैं इधर आवा, ये दुकान अपनी आवा, यहू दुकान पे नहीं आवा, ये वाला तो खुलबा नहीं कर रही है, तो शादी है। तो भाई टरू वाले बहुत ही बेकरार थे, एकदम तार तार थे। फिर जहाँ पता मिला वहीं पहुँच गए देखन दाखन के। तो चंबे वाली सिस्टर की कहानी का है अब ये तो नहीं पता, पर उसका जिक्र तक नहीं हो रहा है। तो 2-3 लोगों को इग्नोर कर दिया गया। इनका काम यही होता है कि अगर आपने इनके खिलाफ कुछ चीज़ें कर दी, इनको जो पसंद नहीं आई, तो भाई साहब इनको वक्त नहीं लगता है आपको टाटा बाय बाय करने में। तो हो सकता है चंबे वाली सिस्टर को इसीलिए इन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया हो। और मुँह बोली बहन मम्मी जी की काहे नहीं आई इस पर भी प्रकाश नहीं डाला गया है। वैसे इंडियन यूट्यूबर गौतम अपनी गए थे मिलने सौरभ भैया के यहाँ पर, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। जिसने नहीं ना देखा वहाँ भी देख सकता है इन सब की झूठी कहानियों की पोलम पट्टी कैसे खोली जा रही है। चलिए जी, फिर अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक ले टाटा बाय बाय।